विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। जयंत कैसे हैं? मानक क्या हाल है? मानक जी, नहीं आप रहमो करम है इस देश में चुनाव आयोग का हम लोगों पर, और उसी के नतीजे देखने को मिल रहे हैं। ये अविश्वसनीय है मानक जी, अकल्पनीय है। और इसका धरातल पर जो सच्चाई दिखाई पड़ रही थी उससे कहीं भी ये साम्य इसका नहीं दिखाई पड़ता है। हम लोगों ने जनता के हितों के मुद्दों को उभारा था और लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा मजबूत हो, सरकारी व्यवस्था दुरुस्त हो, इसी के दायरे में हमने जो कुछ भी किया, जनता का समर्थन भी हमको दिखाई पड़ा। लेकिन ये जो ट्रेंड है, और अब तो वो लगभग अंतिम नतीजे में तब्दील होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ये निश्चित तौर पर निराशाजनक है। निराशाजनक है। क्या बोले सर? क्या बोले मानक जी? बेईमानी हुई है क्या? फ्रॉड हुआ है? मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो आप जैसे पत्रकार बिरादरी के लोग भी यहाँ आते थे, उन्होंने भी इस तरह के परिणाम की उम्मीद या फिर कोई कल्पना नहीं की थी। तो मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि ये तकनीकी मामलों में मैं नहीं जाना चाहता। बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं कि इस देश में जनतंत्र में आम आवाम का यकीन कायम रहे, इसको लेकर बार बार चुनाव आयोग की तरफ से लोगों को छलावा दिया गया। और हम तो कह रहे हैं कि ये क्यों 92 दिखाया जा रहा है, ये 101 दिखा दीजिए। वो बेचारों को क्यों हरवा रहे हैं? भाजपा के जो 9 उम्मीदवार हैं, उन्होंने क्या ऐसा गुनाह कर दिया था? तो इसलिए मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि हम लोग हमेशा जनहित के मुद्दे उठाते रहेंगे, और एक बार अंतिम परिणाम आ जाए मानक जी, हमारा पूरा गठबंधन बैठेगा, शीर्ष नेता बैठेंगे, और हम अपने अंदर भी इसको समीक्षा करेंगे कि अगर बाहर से भी मैनिपुलेशन हुआ तब भी, और हमारे अंदर कहां कमियां रही हैं उस पर भी हम जरूर मूल्यांकन करेंगे। लेकिन एक बात ऐसे बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, जो अर्नेस्ट हेमिंग्वे कहते थे। आदमी को तबाह किया जा सकता है, नेस्त नाबूद किया जा सकता है, उसको मात और शिकस्त नहीं दी जा सकती। इसी स्पिरिट के साथ हम लड़ते रहेंगे और जमहूरियत की खिदमत करते रहेंगे। हम लोग हार मानने वाले, पीछे हटने वाले, घुटने टेकने वाले और ये कॉर्पोरेट कम्युनल ताकतों के आगे कभी भी झुकने वाले लोग नहीं हैं। बाकी तो अनुप्रिया जी का आज दिन है, मैं तो इतना ही कहूंगा कि आई कांग्रेचुलेट जेडीयू बट नॉट बीजेपी। ओके, ऑल राइट, एक से बहुत बढ़िया, एक सेकेंड, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। आप जेडीयू को बधाई दे रहे हैं जयंत जिज्ञासु। मैं आज अपने शो का जो मैंने सवाल चुना है, बहुत सोच समझ कर चुना है। अगर बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने की कोशिश करती है जयंत, बीजेपी, एलजेपीआर, आरएलएम और हम, ये 121 होता है, 122 से एक कम। अगर जेडीयू उधर आ जाती है, वो हो जाता है 116। ओवैसी साहब आ जाते हैं तो हो जाता है 121। क्या यह संभावना है जयंत जिज्ञासु, मिलकर एक बार फिर महागठबंधन की सरकार बना सकते हैं? मानक जी, हम लोग जोड़ जुगत जुगाड़ तिकड़म की सियासत करने वाले लोग नहीं हैं। हम तो हेड ऑन लेने वाले लोग हैं, आडवाणी जी से लेकर। अरे भाई, ये सुनिए ना, एक मिनट जयंत, एक सेकंड, जयंत प्लीज, जयंत रुकिए ना, एक मिनट जयंत प्लीज मेरी बात सुनिए। जयंत देखिए, जयंत एक सेकंड, आज देखिए अब गोल गोल जवाब देने का वक्त चला गया, क्योंकि वोटिंग हो चुकी, नतीजे, रुकिए ना, मेरी बात सुनिए, नतीजे आ चुके हैं। अब ये कि हम ये सांप्रदायिक ताकतें जोड़ तोड़, अब इसका कोई मतलब नहीं है। और देखिए, आप पहले भी 2 बार नीतीश जी के साथ जा चुके, आपको पता है, सरकार बना चुके और जोड़ तोड़ की सरकार भी बना चुके। इसलिए पूछ रहा हूं, अगर बीजेपी नीतीश जी को धोखा देती है, तो क्या आप खड़े रहेंगे उनके समर्थन के लिए? मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मानक जी, सारे आंकड़े और तस्वीरें आपके इस स्क्रीन पर हैं। क्या इस स्थिति में नीतीश कुमार जी को भी इस लायक छोड़ा गया है कि वो इधर से उधर हो सके? अगर नीतीश जी को छोड़कर बीजेपी चाहे ये जदयू, लोजपा, आरएलएम, हम के साथ, तो वो अकेले सरकार बनाने की स्थिति में है। ये बहुत ही वेल मैनेज्ड रिजल्ट है, और ये क्राफ्ट जो है, ये तो इसकी मैं बहुत तारीफ करना चाहता हूं ज्ञानेश कुमार की। क्या सुंदर, क्या सुंदर। ये जो सांख्यिकी पढ़ाने वाले लोग हैं, वो भी दंग रह जाएंगे। क्या अंक गणित है मेरे भाई, क्या शानदार प्रदर्शन है। देखिए, पहले कह रहे हैं माशाअल्लाह, पहले कह रहे हैं बधाई दे रहा हूं, हाँ, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, फिर कह रहे हैं ज्ञानेश कुमार जी ने क्या रिजल्ट मैनेज किया है। कैसे ज्ञानेश कुमार ने कैसे मैनेज किया है? इधर आ सकेंगे? नहीं आ सकेंगे ना। ज्ञानेश कुमार ने कैसे मैनेज किया है, कैसे किया ये आंकड़ा?
वो तो दिल पर हाथ रखें अनुप्रिया जी, तो उनको भी लगेगा कि भाई ये कैसी स्थिति में, कैसी दुविधा में फंसा दिया है कि 83 एक शानदार प्रदर्शन है। इसीलिए मैं बधाई दे रहा हूं कि पिछली बार चिराग जी के जरिए जो इनका हश्र हुआ, इस बार नहीं किया। लेकिन चिराग जी की संख्या बढ़ा के सीटों की, और बाकी लोग ये जानबूझकर ही कि न तो हम पर इल्जाम लगे बेवफाई का, लेकिन हम रिश्ते को कोई मुकम्मल अंजाम तक भी ना ले जाएं, अधर में छोड़ दिया जदयू को। एक सेकंड, हाँ वाजपेयी जी कुछ कहें। मानक जी देखो, मैं सुन रहा हूँ इनको, बाकी हम लड़ाई लड़ते मैं रहेंगे। इनकी बात को बड़ी करता हूँ थोड़ी देर के लिए। हाँ। लेकिन क्या ये दावे के तौर पे 150 पिटीशन फाइल कर दें कल ही हाई कोर्ट में कि देखो जी ये गड़बड़ी हुई है? हाँ। कहना बड़ा आसान है। जनता के मुंह पे करारा तमाचा मार रहे हैं आप। इतना मैंडेट मिला है, वोट हुआ, एक गड़बड़ी तो बता देना। ये तो बड़ा आसान है कहना है कि ज्ञानेश जी ने नंबर कर दिए, ये कर दिए। वो तो अभी आपने भी किया अपने कंप्यूटर पे, उधर के इधर उठा दिए, इधर के इधर उठा दिए, तो वो कोई कर सकता है। लेकिन ये इतना बड़ा गंभीर आरोप लगाना और सिर्फ बातों में लगाना, ये लोकतंत्र को भी तमाशा ठीक है, आपको बधाई नहीं दे रहे, वो सिर्फ जेडीयू को बधाई दे रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? भाई बधाई मैंने मांगी भी नहीं उनसे, आपसे तो मांगी थी, उनसे तो अरे मांगी भाई भी लेकिन वो नहीं। जेडीयू को बधाई दे रहे हैं सिर्फ। नहीं वो छोड़िए, लेकिन मेरा सिर्फ क्यों छोड़िए? गंभीर मेरा ये ऐतराज है कि लोकतंत्र में इतनी बड़ी संस्था को बदनाम करना बगैर सबूतों के, बगैर स्टेप उठाए, जो रेमेडीज आपको अवेलेबल है, किसने रोका है? कल डालो ना 100%। अच्छा एक मिनट शीतल जी को लाइए जरा। शीतल जी जेडीयू को क्यों बधाई दे रहे हैं? मानक जैन जिज्ञासु। मानक जी एक वाक्य कहने देंगे? मानक जी एक वाक्य, आज तो मेरे ऊपर थोड़ा रहम करें आप, ऐसी उम्मीद करता हूं। ये कह रहे हैं कि तमाम संस्थाएं हैं, संस्थाओं की कोई स्वायत्तता नहीं, हम कहां जाके अपील करें? अकरवा मेरे करें कत्ल का दावा किस पर? वही कातिल, वही शाहिद, वही मुंसिफ ठहरे। तो ये पूरे आम आवाम की हालत है। और शीतल जी यहाँ बैठे हैं, कहाँ शीतल बयार है इस जमहूरियत में, बताइए। अच्छा अरे जयंत जी ये बताइए, छोड़ दिया, झुलसा दिया। अरे सुनिए जयंत जी ये बताइए, क्या वाजपेयी जी की पार्टी हुई, आरएलएम हुई, एचएएम, इनको बधाई देना चाहेंगे कि नहीं? नहीं, इन सबको बधाई है, सिवाय आरएसएस के गोद में बैठे अच्छा हुआ। नहीं, रामविलास जी तो सोशल जस्टिस की राजनीति 30 साल तक किए थे, 69 से लेके 1999 तक। जी वही तो रामविलास जी के प्रति सम्मान है। और वो सब पार्टियां थोड़ा इधर उधर होके भी उनका जो मूल तत्व है वो तो कहीं ना कहीं समता मूलक समाज की स्थापना का है। हमारा ऐतराज और इख्तलाफ सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से है और सांप्रदायिक जहनियत आपके लिए बनी। आ गया लाइन आ गई कि हमारी दुश्मनी, हमारा विरोध सिर्फ बीजेपी से है, बाकी किसी से नहीं। शीतल जी आपको लग रहा है